This conference will now be recorded. जी जनाब, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और गेन या लॉस। गेन या लॉस किसे कहते हैं? डिस्पोजल का लेजर हमने बनाना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि वो कहता है कि टाइम एंटरप्राइजेस का बैलेंस उसने बता दिया 31 दिसंबर 2008 का, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू भी दे दी। कहते हैं ऑन रिव्यू द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस इट्स ऑडिटर फाउंड दैट द रिकॉर्ड्स हैव बीन करेक्टली मेंटेन्ड एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। कहता है बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो नीचे इवेंट्स बताए गए हैं ना, इसके अलावा। तो जो प्लांट एंड मशीनरी का हम लेजर बना लेते हैं साथ साथ ही, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें हमारे पास अनएडजस्टेड जो बैलेंस गिवन है, आप इसको ब्रॉड ऑन लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि 31 दिसंबर 18 का ही बैलेंस है और हमने इसी डेट को ही ठीक करना है, तो इसका अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन है हमें 12387 और साथ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी बताया हुआ है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस में 31 दिसंबर 18 अनएडजस्टेड बैलेंस वो बताया 4792,540 राइट। अब हम हर ट्रांजैक्शन को देखते जाते हैं और साथ साथ हम रिकॉर्ड करते जाते हैं कि किस ट्रांजैक्शन में किस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां पे आएगा, राइट। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन 31 जनवरी 2008 को अ कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड फॉर द परचेज ऑफ अ मशीन फ्रॉम मेकर्स लिमिटेड फॉर ₹1,125,000 which is to be delivered 17th July 2009, जो कि डिलीवर होनी है 17 जुलाई 2009 को। यानी 17 जनवरी को एक हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मशीन खरीदने का मेकर लिमिटेड से, और वो मशीन हमारे पास आनी है 17 जुलाई 2009 को। कहते हैं TLE पेड एन एडवांस 450,000। TLE ने 4,50,000 एडवांस दे दिया साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड ऑन डिलीवरी ऑफ द मशीन, और बाकी पैसे उसने मशीन जब आएगी तब मिल दे देगा। तो जो एडवांस पैसे दे दिए हैं उसकी एंट्री पास करनी थी एडवांस फॉर मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। मशीन को डेबिट नहीं करना, वजह क्योंकि मशीन तो अभी आई नहीं, मशीन तो अक्कर हुई नहीं, तो हम एडवांस को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, जो इसकी सही एंट्री बनती है। कहते हैं एडवांस वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कहते हैं उसने एडवांस को डेबिट करने की बजाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, क्यों? क्योंकि अभी मशीन 2008 में तो आई नहीं। तो 4,50,000 से जी सर, हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, काइंडली रिकॉर्डिंग कर लें, बार बार नेट जा रहा है, मुझे कभी स्क्रीन नहीं आ रही, कभी आवाज नहीं आ रही। चलें ठीक है। तो हमने ओके क्या सर। करना है, अगर मैं आपको बताया है कि वैसे तो आप डायरेक्ट इस चीज को कर सकते हैं, उस वक्त तक आप एंट्रीज की तरफ नहीं जाओगे जब तक आपको डायरेक्ट चीजों का पता चल जाता है, फिर तो आपने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करनी है। अगर ना पता चले तो फिर आपने एंट्रीज की तरफ आना है। इसकी जो करेक्ट एंट्री बननी थी वो बननी थी एडवांस डेबिट 4,50,000 से
और कैश क्रेडिट 4,50,000 से, ये इसकी करेक्ट एंट्री बनती है। एडवांस टू कैश 4,50,000 से जिस दिन एडवांस दिया, लेकिन उसने खुद क्वेश्चन के अंदर बताया है, एक बात याद रखें, रॉन्ग एंट्री वो सवाल के अंदर जरूर बताएगा। उसने कहा है कि जो एडवांस पे किया है ना, वो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये उसने एंट्री पास कर दी। अगर आप लोग गौर से पढ़ो स्टेटमेंट को तो ये पास की हुई है, ये वर्किंग हम कर रहे हैं। अब हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेते हैं। एडवांस को डेबिट करना था, नहीं किया हुआ। एडवांस को डेबिट करना था, किसको डेबिट कर दिया उसने? प्लांट एंड मशीनरी को। तो जो गलत डेबिट किया उसको रिवर्स कर देंगे और जो सही करना था उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? एडवांस को डेबिट करना था, डेबिट करेंगे 450 से। उसने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट किया था गलती से, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 4,50,000 से। बात क्लियर हुई? और ये काम जनवरी में हुआ है, साल के पहले महीने में ही हुआ है। गॉट इट? अब इसका मतलब ये है कि अगर उसने गलती प्लांट एंड मशीनरी में की है और वो भी साल के शुरू में, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन भी गलत आई होगी। उसने मशीन ज्यादा डेबिट कर दी थी तो पहले डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी। तो हम डेप्रिसिएशन के रेट से जो डेप्रिसिएशन है वो भी रिवर्स करेंगे। और आपको मैंने एक निशानी बताई थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर अगर एसेट आपका डेबिट हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन हम अब चार्ज करेंगे, और अगर क्रेडिट हो रहा होगा तो हम डेप्रिसिएशन रिवर्स किया करेंगे। तो हमारी इस एंटी रेक्टिफाइंग के अंदर एसेट हमारे क्रेडिट हो रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। दो बातें और भी ध्यान से सुनेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने सिर्फ एसेट को देखना है, और अगर WDV मेथड और डेप्रिसिएशन का तो फिर रेक्टिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे कहीं डेप्रिसिएशन में तो गलती नहीं की, तो फिर हम बुक वैल्यू लेकर एडजस्टमेंट करेंगे। वो जब आगे एंट्री आएगी तो फिर उसमें देखेंगे। सवाल के अंदर देखें, फोर्थ एडजस्टमेंट के बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड 10%। सर हमें कंफर्म कैसे पता चलेगा कि ये एंट्री गलत है या ये एंट्री ठीक है? पता कैसे चलेगा? ये सवाल के अंदर बताया हुआ होता है। जैसे उसने कहा था कि एडवांस दिया है, तो एडवांस की तो एंट्री होती है एडवांस टू कैश, लेकिन उसने आगे लिखा हुआ है आखिरी लाइन के अंदर कि उसने द एडवांस वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। उसने डेबिट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी को। पता तो चल गया साफ साफ कि जब एडवांस दिया प्लांट एंड मशीनरी जब तक नहीं आएगी तो हम उसको डेबिट नहीं कर सकते। उसके बदले अगर कोई पैसे दिए हैं तो पैसों को, एडवांस को डेबिट करते हैं। सर यही तो लिखा हुआ है कि द एडवांस वाज डेबिटेड, तो एडवांस डेबिट हुआ ना। आपने पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। सर ये जब तक प्लांट मशीनरी हमारे पास मतलब प्रॉपरली आ नहीं जाएगी तब तक हम इसको डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, तब तक डेबिट नहीं कर सकते। लेकिन सर वो जो पहले एंट्री पास होती थी, कंपाउंड एंट्री पास होती थी, मतलब कि प्लांट और मशीनरी को हम उसकी वैल्यू से डेबिट करते थे और बाकी कैश और अदर रिसीवेबल्स के नाम से, अदर पेबल्स के नाम से उसको वो क्रेडिट किया करते थे, वो वाली एंट्री नहीं पास होगी। वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मशीन हमारे पास आनी है 2009 के अंदर। तो जब आएगी 2009 के अंदर तब मशीन को डेबिट करेंगे। तो अभी हमारे पास मशीन नहीं आई, लेकिन हमने पैसे दे दिए, कुछ पैसे दे अक्रूवल दिए। बेसिस पे नहीं होगा? अक्रूवल बेसिस तो यही तो मैं कहता हूँ, कैश पे कर दिया लेकिन मशीन नहीं आई, तो पेमेंट बेस पे मशीन को डेबिट नहीं कर देंगे, बल्कि एक्चुअल में जब मशीन आएगी तब मशीन को डेबिट करेंगे। क्या मशीन आ गई है?
पेमेंट होने के बावजूद भी, कुछ पैसे देने के बावजूद भी मशीन तो नहीं आई। मशीन आ जाती, पैसे ना भी देते तब भी मशीन को डेबिट कर देते। एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी तो यही होता है ना, बेसिस पर हमने करना है, पेमेंट या रसीद बेसिस पे नहीं करना। सर तब फिर हमने वो क्या नाम लेते हैं, रिसीवेबल से कर देनी थी ना क्रेडिट को, अगर मशीन अभी आ जाती है हमारे पास, चाहे हमने पेमेंट की होती ना की होती। हम अगर मशीन आ जाती हमारे पास, तब हम पैसे ना भी देते तो अदर पेबल लिख देते। यस सर। ठीक है, ठीक हो। लेकिन ये मशीन अभी नहीं आई, तो मशीन जब तक नहीं आएगी मशीन डेबिट नहीं हो सकती। यस सर। सर ये सारे एसेट्स के लिए है बड़ा, तमाम एसेट्स के लिए है। सही सर। चलें जनाब, तो आप लोगों ने जब पैसे दिए हैं, कैश तो आपका चला गया, कैश तो आप लोगों ने क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो मशीन आती तो मशीन डेबिट होती, लेकिन मशीन नहीं आई तो फिर हमने एडवांस फॉर मशीन लिख दिया कि एडवांस फॉर मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। और उसने क्या कर दिया, एडवांस डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। वो कहता है जो उसने एडवांस दिया उसने डेबिट किसको किया, प्लांट एंड मशीनरी को। गलत किया, क्योंकि एडवांस डेबिट करना था, उसने एडवांस की बजाय डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट कर दी और एडवांस फॉर मशीन या एडवांस को डेबिट कर दिया। अब उसने गलत मशीन डेबिट की थी, तो साल के एंड में, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन तो ले चुका है, साल के एंड के बैलेंस उसने हमें बताए हैं, तो फिर हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे और इसमें डेप्रिसिएशन 10% रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने का क्या तरीका होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे इसका 10% से। अगर पेपर में वो कहता है रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो आंसर ये होगा। बाकी दोनों जो काम किया है वो वर्किंग थी। जो ये मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री है। सर करेक्ट एंट्री सॉल्यूशन में नहीं आती सर? नहीं, करेक्ट एंट्री सॉल्यूशन में नहीं आती, दोनों ना करेक्ट एंट्री आती है। हाँ, अगर आप सॉल्यूशन के अंदर 3 कॉलम बना लेते हैं, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग, लेकिन जो मार्क्स होते हैं, ये जो सॉल्यूशन होता है वो रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे इस हमारी एंट्री से प्लांट एंड मशीनरी को इफेक्ट पड़ेगा तो प्लांट एंड मशीनरी के लेजर में लिख देंगे, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर को फर्क पड़ेगा तो उसके लेजर में लिख देंगे। तो अब देखिए, प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्रेडिट हो रही है 4,50,000 से, तो एडवांस के नाम से हमने एडवांस गलती से प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट किया था, अब उसको रिवर्स कर दिया, राइट। और सेम एज इट इज उसकी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज कर दी थी, तो वो भी रिवर्स कर देंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, और ब्रैकेट में एडवांस भी लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि ये एडवांस वाली डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई है। पहली ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे बगैर रेक्टिफिकेशन। अगर मैंने पहले भी कहा है, पेपर में आप लोगों को कंपलसरी नहीं है कि लाजमी एंट्री पास करना, ये तब करना है जब आपको कुछ समझ ना लग रही हो। बट अगर आपको पता चल गया कि एडवांस प्लांट एंड मशीनरी में ऐड हुआ है, क्रेडिट कर देंगे, तो डायरेक्ट लेजर में क्रेडिट कर दो और उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दो। इतना घूमने की जरूरत नहीं थी पेपर में, लेकिन अभी तो हम लर्निंग प्रोसीजर में हैं, तो इसलिए हम जनरल एंट्री को भी पास साथ साथ करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। पहली ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इसकी सबसे अच्छी जो ट्रांजैक्शन है वो थर्ड और फोर्थ है। पहली 2 ट्रांजैक्शन बेसिक हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन वाज कंप्लीटेड ऑन जनवरी 21, 2008। कहता है इंस्टॉलेशन जनवरी में कंप्लीट होगी 2008 में। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 2700,000 वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कहता है मशीनरी की कीमत 27 लाख है और हमने प्लांट एंड मशीनरी को ही डेबिट कर दिया। बिल्कुल सही किया, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को ही डेबिट करना था मशीनरी की कॉस्ट से। बट वो कहते हैं द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंटिंग टू ₹300,000 हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। यहां पे गलती हुई है कि जो इंस्टॉलेशन की अमाउंट है वो भी हमने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना था, या दूसरे लफ्जों में हमें प्लांट एंड मशीनरी को 3 मिलियन से, मतलब
30 लाख से डेबिट करना चाहिए था, 27 लाख से नहीं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से भी, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इंस्टॉलेशन ऐड होते हैं उसके अंदर, वो भी। लेकिन उसने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंट को रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है, सिवाय प्लांट एंड मशीनरी के लिखने के। बजाय प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करने से उसने किसको डेबिट कर दिया? रिपेयर अकाउंट। अब जब हम इसको ठीक लिखेंगे, अगर हमने इसको ठीक करना होगा तो कैसे करेंगे? रिपेयर को उसने गलत डेबिट कर दिया, रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे, और प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना था तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर देंगे। आप मुझे खुद बताएं, क्या आपको जरूरत है करेक्ट और रॉन्ग एंट्री दोनों पास करवाने की? है तो मैं दोनों पास करवा देता हूं, नहीं तो डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते हैं। है सर, जरूरत है, दोनों करें सर। यार ये आपके बोर्ड को क्या हो गया? बोर्ड सारा ही क्या साफ हो सर? गया? बोर्ड को ये सारा वाइट वाइट हो गया, इसके ऊपर शायद। चले आप एंट्री पास करें, पहली करेक्ट एंट्री पास करें। करेक्ट एंट्री बननी थी इंस्टॉलेशन की, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। आप लोग जब तक ये हो सकता है Ctrl+D दबा के देखें, शायद बैक हो जाए। आप पहले एंट्री पास करो प्लांट एंड मशीनरी की, चलें जी। प्लांट एंड मशीन जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, करेक्ट एंट्री पहले पास करके देख ले। करेक्ट एंट्री बनेगी मेरे भाई, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना था क्योंकि इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस उसमें ऐड होते हैं, कैश क्रेडिट करना, राइट? 300,000 से, और ये जनवरी में काम हुआ। बट गलती क्या हुई? रॉन्ग एंट्री में उसने रिपेयर को डेबिट कर दिया 3 लाख से। करना था डेबिट प्लांट एंड मशीनरी को, उसने डेबिट कर दिया रिपेयर को। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे? जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना था उसको डेबिट कर देंगे, और जो गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे 3 लाख से। ओके होगी बात? अब क्या इस वजह से कोई डेप्रिसिएशन के ऊपर इफेक्ट आएगा? तो आंसर इज यस। वजह कि जब भी आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री के अंदर कोई नॉन करंट एसेट मतलब डेप्रिशिएबल एसेट अगर नजर आ रहा होगा तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैसे ठीक करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी पहले आपने नहीं लिखी थी, लिखनी चाहिए थी, तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये तो बात मैंने रिपीट कीजिएगा सर, ये बात रिपीट कीजिए एक बार। तो 10% ना इसका इफेक्ट आएगा डेप्रिसिएशन चार्ज कर, मतलब इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा, कॉस्ट बढ़ने की वजह से, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट के अंदर आ जाएंगी तो एसेट की कॉस्ट बढ़ जाए या कम हो जाए, डेप्रिसिएशन पे फर्क आता है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी 30,000 से। तो हमने रेक्टिफाइंग एंट्री को पोस्ट करना है लेजर्स के अंदर। तो जनाब आप लोगों ने एसेट को रिपेयर के नाम से डेबिट कर देंगे 3 लाख से, क्योंकि पहले
रिपेयर को डेबिट कर दिया था, अब रिपेयर को क्रेडिट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया, और इसकी वजह से डेप्रिसिएशन के ऊपर जो इफेक्ट आया होगा वो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। लो जी, डन होगी बात। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है और थोड़ा सा सर इफेक्टिवली करने की जरूरत है। सर जी सर आपने अभी कहा कि जब आपके एसेट्स में नॉन करंट एसेट शो हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा, ऐसी कोई बात की आपने भी? डेप्रिशिएबल एसेट को, जाहिर सी बात है, एक डेप्रिशिएबल एसेट में कोई गलती नहीं की तो डेप्रिसिएशन तो फिर गलत ना हुई ना। डेप्रिसिएशन तभी गलत होगी ना जब किसी डेप्रिशिएबल एसेट में गलती हुई होगी, या कोई ज्यादा लिख दिया होगा या कोई नहीं लिखा होगा, उस वजह से हमारी डेप्रिसिएशन भी इफेक्ट हुई होगी। आपने नॉन करंट एसेट वाली कोई बात की, डेप्रिशिएबल एसेट। एसेट ही डेप्रिशिएट होते हैं भाई, नॉन करंट एसेट ही डेप्रिशिएट होते हैं, करंट एसेट कोई डेप्रिशिएट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। डील ही नॉन करंट एसेट को करता है, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को। ठीक है, ठीक हो ऐसे गया। एसेट जिसकी लाइफ 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर हो, उस एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करते होते, वो सारे का सारा ही एक्सपेंस में चला जाता है। यस सर। चलें जी, थर्ड पॉइंट पे आ जाए। जुलाई 1, 2008, अब गलती हो रही है 1 जुलाई 2008 को। लिखा हुआ है वेरियस आइटम्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी having a book value 200,000 were sold for rupees 140,000। ये सवाल है, ये एंट्री है, ये ट्रांजैक्शन हुई है कि आपने कुछ एसेट्स बेचे हैं प्लांट एंड मशीनरी जिनकी बुक वैल्यू 2 लाख है और आपने उनको बेचा 1,40,000 का। यहां से ये बात तो पता चल गई कि हमें 2 लाख वाले एसेट 1,40,000 के बेचे हैं, तो 60,000 का हमें लॉस आया है। कितना लॉस आया है? 60,000। अब वो क्या कर रहा है, कहते हैं द सेल प्रोसीड वर क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। सेल प्रोसीड मतलब 1,40,000 की बात कर रहा है। कहता है सेल प्रोसीड वर क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, मतलब सेल अकाउंट तो स्टॉक को बेचने को करते हैं, उसने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट सेल क्रेडिट। हालांकि ये डिस्पोजल का केस है, डिस्पोजल की एक अपनी प्रॉपर एंट्री होती है, वो एंट्री पास करनी चाहिए थी उसको, उसने एंट्री पास कर दी सेल डेबिट कैश, सॉरी कैश टू सेल। कैश तो आया ना, उसने तो कैश लाजमी डेबिट कर दिया 1,40,000 से, लेकिन सेल को क्रेडिट कर दिया डिस्पोजल की एंट्री पास करने की बजाय। सिर्फ यहां ही नहीं, आगे देखें, कहते हैं द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, 2 लाख की बात अब कर रहा है। The book value of the machine was debited to loss on sale of fixed account and credited to plant and machinery account। कहता है जो 2 लाख है उसकी एंट्री पास क्या की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मतलब लॉस ऑन डिस्पोजल। यानी ये हमेशा याद रखें, जो गलत एंट्री होती है वो बताता है, गलत एंट्री वो बताएगा कि ये पास हुई है, सही एंट्री हमें पता होती है। अब खुद बताया जो एसेट बेचते हैं उसकी तो एंट्री प्रॉपर हम पास करते हैं, और वो हम पास करेंगे अभी। ओके की बात। आगे वो कहता है द ऑडिटर वाज एबल टू असर्टन द डेट ऑफ परचेज ऑफ आइटम सोल्ड एज अंडर। कहता है जो ऊपर 2 लाख वाले एसेट बेचे हैं ना, एक जिसकी बुक वैल्यू 1,20,000 है, उनको खरीदा था 1 अप्रैल 2004 के अंदर, और दूसरा जो 80,000 वाला है उसको खरीदा था 2003 के अंदर। मतलब एक जो 2 लाख बुक वैल्यू है ना, उसमें एक की बुक वैल्यू 1,20,000 है और दूसरे की बुक वैल्यू 80,000 है। तो अब जरा गौर फरमाइएगा
जो उसने रॉन्ग एंट्री पास की, एक उसने पास की कैश डेबिट सेल क्रेडिट 1,40,000 से। दूसरी लाइन में इस बात की तस्दीक मौजूद है, मतलब आपने एसेट खरीदा, सॉरी बेचा 1,40,000 का, डिस्पोजल की प्रॉपर एंट्री पास करने की बजाय उसने कैश डेबिट कर दिया और उसने कहा जी सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। दूसरी उसने एंट्री पास कर, उसने खुद रॉन्ग एंट्री, 2 रॉन्ग एंट्री पास की उसने। कहते दूसरा उसने क्या किया, जो एसेट की बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू की भी गलती की कि उसने लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट कर दिया, लॉस ऑन डिस्पोजल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्लांट एंड मशीनरी को उस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। ये सवाल के अंदर ही बताया हुआ है, ये है रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री आप लोगों को पता है, डिस्पोजल की करेक्ट एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट 1,40,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, वो अब क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं, वो फाइंड करेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है भला, 60,000। उसने जितना मर्जी लिखा है, हमने उसको नहीं देखना, हमने तो करेक्ट लिखना है ना। कैसे पता लगा 60,000? 2 लाख वाली चीजें 1,40,000 की बेची। और प्लांट एंड मशीनरी को हमने क्रेडिट करना। कोई बंदा अगर मेरी बात सही और साफ सुन रहा है तो मुझे बताएं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट करेंगे या उसकी कॉस्ट लेकर क्रेडिट करेंगे? और कॉस्ट लेकर, और कॉस्ट लेकर करेंगे, क्योंकि ये 2 लाख जो उसने बताया हुआ है ये तो उनकी बुक वैल्यू बताई हुई है और ये अकाउंट्स कॉस्ट पे बने हुए हैं, तो हमें प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट चाहिए होगी। लो मेरे भाई, उसने 2 एसेट बेचे हैं, एक जिसकी बुक वैल्यू 1,20,000 है और एक जिसकी बुक वैल्यू 80,000 है। हमारे लिए कॉस्ट फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, हम 100 ऐड करके भी कर सकते हैं और फार्मूले से भी कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूला लगवा कर करवा रहा हूं, लेकिन आपने 100 से भी उसकी तस्दीक लाजमी करनी है, क्योंकि 100 से तस्दीक करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि वो फार्मूला आपने कभी भूलना नहीं है। उसको भी पेपर में आप चाहे फार्मूला इस्तेमाल कर लेना, शॉर्टकट है, लेकिन आप लोगों ने दोनों प्रोसीजर्स अप्लाई लाजमी किया करने फिलहाल प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि आप लर्निंग में हो। चले जनाब, फार्मूला लगाते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। एक एसेट खरीदा था 1 अप्रैल 2004 को, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, और बेचे एसेट है 1 जुलाई 2008 को। ये एसेट खरीदा था 1 अप्रैल 2004 को। लो जी, फार्मूला हमारे पास है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर टी, 1 माइनस आर टी। एक एसेट की बुक वैल्यू 1,20,000 है, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है 1 माइनस 0.10। अप्रैल में खरीदा था, कितने महीने बनते हैं 2004 के? 9/12। फिर 1 माइनस 0.10, 2004 का साल तो पूरा हो गया, 9 मंथ उसके 2005, 2006, 2007, 3 साल। 2008 के 6 महीने हैं, 1 माइनस 0.10 इंटू 6/12। लो जी, इस पूरे फैक्टर को 1,20,000 पे डिवाइड करें तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। करो जरा। सर 187321.83। बाकी लोगों को भी करने दो।
मैंने शायद आप लोगों की चैट ऑफ की हुई है, मैं आप लोगों की चैट ऑन कर देता हूँ, तो आप चैट कर सकते हो। तो आप अपना आंसर मैसेज करके भी दे सकते हो और अपना आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हो। जी कितना आंसर आ रहा है? 126,574.4। 126, ये तो 187,321 कह रहा है एसन। तो सर मुझे कंफर्म लगता है एसन करवा का दे। मुझे लगता है आंसर एसन का आंसर ठीक है। चले फिर भी एक दफा जल्दी करो इस पूरे फैक्टर को। 187,322 बिल्कुल आंसर ठीक है। 187,322 ये 3 आंसर है। साल का डिफरेंस है, इतना छोटा आंसर नहीं आ सकता 120 समथिंग में। 187,322 बिल्कुल यही आंसर है। अब ये एक एसेट का काम किया, दूसरे एसेट की भी बुक वैल्यू फाइंड करें। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर की पावर टी इनटू 1 माइनस आर टी। क्या सब लोगों को पता है कि जो मैंने पहला फैक्टर है दूसरे केस में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दूसरा केस 2003 से साल के शुरू में स्टार्ट हो रहा है, तो जो साल का परचेज वाला साल है वो मंथ में नहीं है। तो 2003, 4, 5, 6, 7 5 साल 6 महीने 80,000 और 1 माइनस 0.10 इंटू 5, 1 माइनस 0.10 और टाइम है 6/12। जी जनाब। सर 142611। नहीं, आपका पिछली दफा भी जवाब गलत था, बाकी किसी और को साथ शहादत देने दो फिर मानेंगे। सर यही है। मान लेते हैं 14। सर 142611। सर आवाज नहीं आ रही, ना स्क्रीन शेयर हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही। अब ठीक है सर, लेकिन आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही सर। उस्ताद जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी जनाब, सर नहीं बोल रहे, थोड़ी देर इंतजार करें। बस आ गया हूँ मैं, वो ना अनप्लग हो गया था। दोबारा आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी जनाब, प्लस करके बताए। थ्री टू डबल 32933। अब अगर मैं आपसे इनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछूं, तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी सर पहले कोई आवाज ही नहीं आई, कुछ पता ही नहीं लगा क्या होता रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया। जब आवाज नहीं आ रही थी तो मैं भी खामोश ही था, उसकी वजह क्योंकि वो कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, ये वही कॉस्ट फाइंड करके मैं भी खामोश ही था। ये सी दोनों की कॉस्ट फाइंड करने तक तो पता चल गया था। ये इसमें भी यस इशू है। सर। नहीं जब नहीं अब ये हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी की हमने कॉस्ट लिख दी। अब ओके कॉस्ट 39933 है और उसकी बुक वैल्यू 2 लाख है। सर बुक वैल्यू 129933। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यस सर 33। ये आई है करेक्ट एंट्री। अब जरा गौर फरमाएं, ये रॉन्ग एंट्री लिखी हुई है आपके सामने और अब करेक्ट एंट्री भी पास हो गई। इन दोनों को देखकर हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। अब ये सबसे अच्छा सवाल है रेक्टिफिकेशन का, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने की प्रैक्टिस का। जरा गौर कीजिएगा, कैश को उसने 1,40,000 डेबिट किया हुआ है और करेक्ट एंट्री में भी वही डेबिट करना था, तो ये तो बात ठीक होगी। यानी उसने भी कैश डेबिट किया 1,40,000 से, करना भी 1,40,000 से कैश को डेबिट था, तो इसको तो सही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले भी डेबिट किया हुआ, करना भी डेबिट था। दूसरी एंट्री, उसने सेल्स को 1,40,000 से क्रेडिट किया हुआ है, जो कि करेक्ट एंट्री में नहीं करना था। मतलब सेल तो हुई नहीं। सेल का मतलब होता है कोई स्टॉक गुड्स बेची है, यहां तो एक एसेट बेच रहे थे। तो जो उसने गलत सेल को क्रेडिट किया, हम उसको सही करने के लिए रिवर्स कर देंगे। उसने सेल अकाउंट को गलत क्रेडिट किया हुआ है जो कि करना ही नहीं था। 1,40,000 से हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया, तो ये बात ठीक होगी। अब कि एक साइड को पहले करते जाते हैं, कंपेयर करते जाते हैं, कंपैरिजन में कोई दूसरी साइड पर चीज मिल जाए तो उस दोनों को टिक करेंगे, वरना जो चीज ठीक करते जाओ उसको टिक करते जाओ। आगे आ जाए इस एंट्री पे, लॉस ऑन डिस्पोजल पे। लॉस ऑन डिस्पोजल को उसने गलती से 2 लाख से डेबिट किया हुआ है, हालांकि डेबिट करना था 60,000 से। उसने जो पहले रिकॉर्ड किया हुआ है उसने 2 लाख से डेबिट किया हुआ है, हालांकि एक्चुअल में जो लॉस था वो था 60,000। ज्यादा लॉस को डेबिट हुआ कर दिया या कम डेबिट कर दिया? सर 1,40,000 को रिवर्स करेंगे। 1,40,000 लॉस ऑन डिस्पोजल हमें रिवर्स करना पड़ेगा। लॉस ऑन डिस्पोजल पहले डेबिट किया हुआ है, तो 1,40,000 से कम कर देंगे,
तो इसको कंपेयर कर लिया तो दोनों साइड पर टिक लगा दें कि ये काम हो चुका है। आप चाहे रॉन्ग वाली एंट्री को सबसे पहले कंपेयर कर लें या करेक्ट वाली साइड को कंपेयर कर लें, बात एक ही है। जब कंपैरिजन हो जाए तो बाकी एंट्रीज देखते हैं, अगर रॉन्ग में बच जाए तो रिवर्स कर देते हैं, करेक्ट में बच जाए तो एज इट इज पास कर देते हैं। अब आ जाओ जरा प्लांट एंड मशीनरी पे। उसने प्लांट एंड मशीनरी को 2 लाख से क्रेडिट किया हुआ है। हालांकि प्लांट एंड मशीनरी को करेक्टली अगर क्रेडिट किया जाता तो 329933 से किया जाता। उसने कम क्रेडिट किया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट क्रेडिट करना था 329 से, उसने किया हुआ है 2 लाख से। जितना कम क्रेडिट किया हुआ है, हम जितना कम क्रेडिट किया हुआ है हम मजीद उतना क्रेडिट कर देते हैं। अगर आप गौर फरमाएं, उसने 2 लाख से क्रेडिट किया हुआ है, ओरिजिनली क्रेडिट करना था 329933 से। तो जितना डिफरेंस है, अगर वो ज्यादा क्रेडिट होता तो रिवर्स कर देते, कम क्रेडिट हो तो उसी साइड पर लेते। लो मेरे भाई, रॉन्ग साइड सारी ओके और यहां से ये भी कंपेयर हो गया। बस एक चीज रह गई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया दोनों एंट्रीज में। किसी जगह उसने लिखा कि उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कुछ किया है, तो हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होनी चाहिए थी और हम डेबिट कर देते हैं। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 129933। लो जनाब, रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी, राइट। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनिएगा, जितने लोग हैं बड़े ध्यान से ये बात सुने। जी क्या कह रहे हो? डेप्रिसिएशन नहीं आएंगी, हम कैलकुलेट नहीं करनी। हाँ वसीम भाई, बिल्कुल मैं इसी साइड पर आ रहा था, इसी चीज को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा था, इसी चीज को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा था जो आप लोग सुन रहे थे। अब जरा सुनिएगा सारे। दानियाल है, जिंदा है या किधर है? दानियाल अपनी प्रेजेंस शो करे। यस सर, माइक खराब है। चले माइक ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं, बाकी लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपको कहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री के अंदर अगर प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो तो हम डेप्रिसिएशन रिवर्स करते हैं, डेबिट हो तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये बात आप लोगों को पता है। अब अगली बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर मेथड हो ना स्ट्रेट लाइन, तो हम यही काम करते हैं जो मैंने आपको बताया है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी रेक्टिफाइंग के अंदर डेबिट हो तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि उस वजह से डेप्रिसिएशन पहले कम चार्ज हुई होगी। और अगर क्रेडिट साइड पर रेक्टिफाई हो तो हम रिवर्स करेंगे। अगर मेथड हो WDV, तो मुझे बताओ WDV में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज होती है या बुक वैल्यू पे चार्ज होती है? बुक वैल्यू पे सर। बुक वैल्यू पे। और बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि उनको नेट करके अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी को। अब इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी 129933 से है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इतना ही है। जब हम इसको नेट करेंगे तो हमारे पास 0 बुक वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको नेट करेंगे तो 0 बुक वैल्यू आ जाएगी और 0 पर रेट अप्लाई करके देख लो, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है इसकी डेप्रिसिएशन की अगर इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं होगी। अगर मेथड स्ट्रेट लाइन होता, अगर मेथड स्ट्रेट लाइन होता तब हमने प्लांट एंड मशीनरी पर डायरेक्ट चार्ज करते, क्योंकि वहां पर बुक वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस सवाल के अंदर उसने प्लांट एंड मशीनरी, और क्योंकि मेथड WDV है तो रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर हमने नेट कर लेना है
प्लांट एंड यानी एसेट को और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लेनी है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। लेकिन इस सवाल के अंदर बुक वैल्यू 0 है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत हरगिज नहीं है। तो आप सिर्फ अपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जाकर इसको डेबिट कर दें और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाकर इसको क्रेडिट कर दें और लॉस ऑन डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है इसको भी जाकर डिस्पोजल में रिवर्स कर देना। जो डिस्पोजल की एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसको रिवर्स कर देना। देखें डेप्रिसिएशन की जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं या रिवर्स करते हैं तो अगर WDV मेथड है तो बुक वैल्यू पे लेते हैं ना। जी सर, ये तो पता है ना। तो हमारी इस रेक्टिफिकेशन के अंदर अगर हम बुक वैल्यू को एसेट को और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट करते हैं तो बुक वैल्यू 0 बन जाती है क्योंकि दोनों सेम अमाउंट है और 0 पे रेट अप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब है इस एरर की वजह से हमारी डेप्रिसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पे हम पोस्ट नहीं करेंगे सर लेजर में। जी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास सर वहां पे रेक्टिफिकेशन में आई है वो पोस्ट नहीं करेंगे सर। वो तो पोस्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा इफेक्ट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लेते हैं ना वो इफेक्ट नहीं लेंगे। आपको पता ना जब एसेट गलत होता है तो हम डेप्रिसिएशन भी ठीक करते हैं। यस सर, जैसे पिछले 2 सवालों में किया था तो उसमें इसमें वो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया होगा। बाकी पोस्टिंग जरूर करेंगे, अब अभी करने लगे हैं। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे। सर ये इक्वल किस तरह होंगी? मतलब कि अभी एक हमारी बुक वैल्यू के ऊपर हमने ली है बड़ा उसका कहते हैं डेप्रिसिएशन लेते हैं बड़ा WDV में। हाँ जी। तो सर उसको मतलब कि अब नेट करने के लिए यानी कि वो इक्वल होनी चाहिए बैलेंसिंग को। नहीं बैलेंस जरूरी नहीं है। अगर दोनों बराबर आ जाते तो फिर बुक वैल्यू 0। अगर डिफरेंस होता है ना तो हम उस डिफरेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लेकर डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास करते। लेकिन सर ये तो हमारी कॉस्ट थी ना, ये तो कॉस्ट में से मिसिंग थी। यानी कि 2 लाख से हमने उसको पहले क्रेडिट किया हुआ था और 1,29,933 रुपए से हमने और उसको डेबिट करना क्रेडिट करना था। मेरी बात सुन ले, कॉस्ट में मिसिंग थी, कॉस्ट मिसिंग थी तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो मिसिंग थी। सर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिसिंग थी ना। वही ना, दोनों की मिसिंग थी ना, दोनों का एरर आया होगा। जी सर। और दोनों को वैसे अगर आप ठीक करना चाहें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने पहले कम डेबिट की थी। जी सर। ऐसा है? जी अगर सर। वो ज्यादा डेबिट करता तो एसेट ऑटोमेटिकली कम हो जाते। जब बुक वैल्यू हम बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लेते, पहले उसने कम बुक वैल्यू कम डेप्रिसिएशन माइनस किया, ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस करता तो हमारे एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जानी थी। जी सर। उसकी फिर डेप्रिसिएशन भी कम हो जानी थी। उसने वो तो जब डेप्रिसिएशन माइनस किया तो तब तो जब उसने माइनस किया सर, जब उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने माइनस की उसकी कॉस्ट में तो उसकी बुक वैल्यू वैसे ही एसेट की वैल्यू कम हो गई ना सर। जिसकी वजह से उस एरर कंपनसेट हो गया कि जब आपने बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन ली होगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट वजह से एक ब्रॉड ऑन चेंज हो गया होगा, ब्रॉड ऑन की कॉस्ट में फर्क आया होगा। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में भी उतना ही फर्क आया, डिफरेंस आया, तो वो आपस में कंपनसेट हो गए। वो दोनों एरर आपस में कंपनसेट हो गए, अल्टीमेटली इफेक्ट 0 हो गया। ठीक है, अगर आप इन दोनों एरर की डेप्रिसिएशन को सही करते तो सेम अमाउंट आएगी। एक डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रही होगी, एक डेप्रिसिएशन कम हो रही होगी सेम अमाउंट से, और वो अगर आप करोगे भी सही तो टाइम वेस्ट है। तो आपको मैं एक तरीकाकार बता रहा हूं कि अगर ये मेथड होता ना स्ट्रेट लाइन, तब तो बुक वैल्यू हम फाइंड ही नहीं करते। लेकिन अगर WDV मेथड हो तो आप रेक्टिफिकेशन के अंदर देखा करें कि अगर रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी भी नजर आ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नजर आ रहा है, उनको नेट करें तो बुक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि WDV मेथड के अंदर हम बुक वैल्यू के ऊपर इफेक्ट लेते हैं। तो अगर डिफरेंट अमाउंट होती तो डेप्रिसिएशन का फर्क जरूर आता, लेकिन अगर सेम अमाउंट है तो बुक वैल्यू नील होगी, तो इसलिए इसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी नील आएगा जरूर, लेकिन वो कंपनसेट होकर नील हो जाएगा।
तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा वर्किंग करने बचने के लिए यही तरीकेकार के ऊपर आप लोगों ने पक्का रहना है, और इसको आपने खुद वर्किंग करनी भी है। और जब हमारी फिजिकल क्लास होगी उसमें मजीद मुझे दिखाएं और हम इसको मजीद प्रूव भी करेंगे। अभी आप देखें कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब भला क्या होता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम करना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम करने का मतलब है एसेट की वैल्यू बढ़ा देना। तो इस अमाउंट से एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और इस अमाउंट से एसेट की वैल्यू कम हो रही है। जहां एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब है एसेट बढ़ रहा है, तो सेम अमाउंट से एसेट कम भी हो रहा है और उसी अमाउंट से एसेट बढ़ भी रहा है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली एसेट को ही प्लस माइनस करते हैं ना, कॉस्ट में से एंड पे जाकर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बजाते खुद तो कुछ नहीं है। सही सर। चलें जी, अब आप लोगों ने इन जहां जहां हमने हमारा एसेट 129933 से कम क्रेडिट हुआ था वो हमने मजीद क्रेडिट कर दिया, और इस वजह से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर भी फर्क आया था इतनी ही अमाउंट से, और वो हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गई। लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी हमारी जुलाई 23, 2008। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। इसमें ये इफेक्ट आएगा जो अभी हम जिसकी डिस्कशन कर रहे थे। लिखा हुआ है कि जुलाई 23, 2008 को कि मशीन परचेज्ड इन जुलाई 2005। जुलाई 2005 में एक मशीन खरीदी और बेच रहे हैं जुलाई 2008 के अंदर। कहते हैं मशीन की कॉस्ट थी 464,000 वाज सोल्ड फॉर ₹263,320 विच वाज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीन। कहता है कि आपने बेची 263 की और इसी अमाउंट से क्रेडिट कर दी। हालांकि डिस्पोजल की तो प्रॉपर एक फॉर्मेटेड एंट्री होती है। कहता है कि आपने जितने की बेची उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दी। मतलब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को आपको मजीद इलेबोरेट करूं, कहता है कि आपने जो रॉन्ग एंट्री उसने पास की, कहता है कि उसने कैश उसके पास आया 263,320 और कहता है इसी अमाउंट से ही प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री उसने पास की। हालांकि आपको पता है कि जब हम कोई चीज सेल करते हैं, कोई एसेट सेल करते हैं, तो उसकी तो ऐसी कुछ यू एंट्री होती है, कैश डेबिट किया जाता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाता है, फिर एसेट को क्रेडिट किया जाता है, और इसका जो डिफरेंस है वो गेन या लॉस आता है। लेकिन उसने सीधी सीधी एंट्री पास कर दी कैश डेबिट। कहता है जितने का बेचा प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। अब हमें जो गिवन है जितने का बेचा वो है 263,320। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 464,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था, वो हम देख लेते हैं। एसेट खरीदा हुआ है मेरे भाई जुलाई 2005 के अंदर, तो 2005 के 6 महीने, 2006 और 7 के 2 साल और 2008 के भी 6 महीने। हम बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जिससे हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पता चलेगा। बुक वैल्यू का फार्मूला है कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर टी और 1 माइनस आर टी। 464,000 उसकी कॉस्ट है, टाइम है पहले 6 महीने, फिर हैं 2 साल 6 और 7 के, और फिर भी 6 महीने। डेज को काउंट नहीं करना क्योंकि उसने कहा है कि जितने जो ईयर ऑफ डिस्पोजल है वो छोड़ देना है और ईयर ऑफ परचेज पूरा मंथ ले लेना है। तो किसी ने इसकी बुक वैल्यू फाइंड किया तो मुझे बता दे।
इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है? सर 339195 95 33915 सर 339195 9195 339195। यस तो इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दें। 464,000 माइनस 339195। सर ये 124804 124804 124804 805 आएगा ना, क्योंकि अगर 195 है तो यहाँ पर 5 आएगा। ये सर वो पॉइंट्स में आ रहा है आगे। चले पॉइंट में आया तो 4 कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर अगर ये 4 है तो यहाँ पर 6 होगा फिर। चले 124804 124804। अब मुझे बताया गेन आ रहा है लॉस? 33391 वाला हमने एसेट बेच दिया था 263320, तो लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है कितना? डबल 3 तो इनका डिफरेंस ले लो या 33919 से कंपेयर कर लो। 75876। अब जरा गौर फरमाएं कि उसने जो एंट्री पास किया है उसने सिंपल कैश को डेबिट कर दिया और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। ना उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को छेड़ा, ना उसने लॉस लिखा, ना उसने कॉस्ट से क्रेडिट किया। अब हम इसको सही करने के लिए कैश को उसने डेबिट किया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करना था 464 से, उसने क्रेडिट किया हुआ है 263320। कम क्रेडिट किया हुआ है तो मजीद क्रेडिट कर दो। कितना डिफरेंस आ रहा है? 464,000 माइनस 263320। कितना डिफरेंस आ रहा है? ये तो इतना काम नहीं था सर 200680 200680। ओके की बात। उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्कुल ही डेबिट नहीं की हुई, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर देते हैं 124804, और उसने लॉस को भी डेबिट नहीं किया हुआ था 75864। ये बन गई हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। अब मुझे बताएं, इसका डेप्रिसिएशन WDV मेथड है, इसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट निल होगा या डेप्रिसिएशन आएगी? जी, इसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट निल होगा या डेप्रिसिएशन आएगी? सर आएगी इसमें। आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए पहले हम इन दोनों की नेट बुक वैल्यू फाइंड करेंगे और उस बुक वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई करके हम एंट्री पास कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो फर्क होगा वो कंपनसेट हो जाएगा। तो इन दोनों का फर्क देखिए ना, मतलब जितना लॉस आए उस पे लेंगे दोबारा बुक वैल्यू। जब आपको पता है ना WDV मेथड में हमने बुक वैल्यू फाइंड करनी होती है। जी सर। तो जब रेक्टिफाई करेंगे तो फिर भी तो बुक वैल्यू लेनी चाहिए ना हमें। सही हो गया सर। तो इसकी बुक वैल्यू लो, जरा इनको नेट करो जरा। 200680 माइनस 124। 75,877
वही सर लॉस आ रहा है ना सर, जो जितना लॉस आ रहा है सर, और मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि साल के मिड में एरर हुआ है। कितना फर्क आ गया, कितनी डेफिनेशन आ गई सर 3794। 3794। तो ये हम एंट्री पास कर दें, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कुछ लोग इसको नेट कर देते हैं ऊपर वाली अमाउंट के साथ, और मैं ये कहूंगा कि आप लोग दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड कर दें। कुछ बुक्स के अंदर इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है, जो ऊपर 124804 नजर आ रहा है ना डेप्रिसिएशन, उसमें से ये 3794 माइनस करके लिख देते हैं, क्योंकि वो डेबिट हो रही है, ये क्रेडिट हो रही है। लेकिन बेहतर ये है कि वो रेक्टिफाई की एंट्री डायरेक्ट वो पोस्ट कर दें और ये डेप्रिसिएशन के नाम से पोस्ट कर दें, आपका आंसर ठीक हो जाए। तो अब रिकॉर्ड करें जरा। एसेट को ठीक करें। एसेट हमारा डिस्पोजल जो कम रिकॉर्ड किया हुआ है 200680, ये आपका ठीक हो गया। आप इसका एडजस्टेड बैलेंस यहाँ पर लिख लेना खुद ही। और डेप्रिसिएशन में जो डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है वो है 124804। 124804। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो कितनी है? 79 379 379। लो जी, इसका भी आपने एडजस्टेड बैलेंस, सारे यार ठीक हो गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो मैं कल आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, ठीक है। और इसको एक दफा फिर आपने करना है और बार बार करना है ताकि चीजें आपको सही तरह से समझ लगे। जी कल क्लास होगी? हाँ, कोशिश करेंगे कि क्लास नहीं, अगर नहीं होगी तो मैं मैसेज कर दूं। इस टाइम हो गया।